वीवर्स खुमार की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नासिर और हरीम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हरीम नासिर को देखकर कहती है तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, यहाँ से चले जाओ। तो नासिर हरीम की बात सुनकर कहता है हरीम जो कुछ होना था हो गया, मगर तुम अब मेरी बात मानो कि तुम फैज़ को छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम फैज़ के साथ मज़ीद रहो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी। उस वक्त तो तुम इतने रहमदिल नहीं थे जब तुमने मुझे चौराहे पर छोड़ा। यह बात सुनकर नासिर कहता है हरीम तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के कहने पर किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को ठीक करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर हरीम कहती है अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये बात सुनकर नासिर हरीम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि हरीम मेरे पास तुम्हारी वीडियोस हैं जिसमें तुम छुप छुप कर मुझसे मिलने के लिए आती थी। अगर मैंने ये वीडियोस फैज़ को दिखा दी तो तुम्हारा क्या बनेगा? शायद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। हरीम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है नासिर तुम सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि एक बार फिर हमना रिहान को कहती है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये बात सुनकर रिहान कहता है कि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ और सब कुछ बाबा के हाथ में है। मेरा तो बिजनेस में कोई इतना ख़ास हिस्सा नहीं है। यह बात सुनकर एक बार फिर हमना कहती है तुमने इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाने में कितना मेहनत की है। तुम अपने बाबा को कहो कि जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो तुम्हें मिल जाना चाहिए। फिर हमना कहती है फैज़ को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो तो अपनी मनमानी करता है। अगर वो मनमानी करके अपनी हिस्से की जायदाद ले गया तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।